व्यवस्थित मनवंतर के कथा और सवर्णी मनवंतर का संक्षिप्त परिचय। मार्कंडे जी कहते हैं, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी थी। उसके गर्भ से ही व्यवस्थित मनु का जन्म हुआ। वे विख्यात तपस्वी और अनेक विषयों में ज्ञान में पारंगत थे। विश्ववान के पुत्र होने के कारण ही वे व्यवस्थित कहलाए। जब भगवान सूर्य संज्ञा की ओर देखते तो वे अपनी आंखें बंद कर लेती। इससे रुष्ट होकर सूर्य ने संज्ञा के इस निठुर वचन कहा, हो मूर्खे, वो तुझे देखकर सदा नेत्रों का संयम करती है, इसलिए ही तेरे गर्भ से प्रजाजनों का संयम मैं रखने वाला यम उत्पन्न होगा। यह सुनकर ही संज्ञा देवी भय से ही व्याकुल हो उठी। उसकी दृष्टि चंचल हो गई। यह देखकर सूर्य ने फिर कहा कि तूने इस समय मुझे देखकर अपनी दृष्टि चंचल की है, इसलिए चंचल लहरों से युक्त नदी तेरी कन्या के रूप में ही उत्पन्न होगी। तदंतर पति के साथ से संज्ञा ने एक पुत्र और एक पुत्रों के जन्म दिया। पुत्र का व्रत नाम यम था और पुत्री यमुना उस नाम से विख्यात महानदी हुई। और संज्ञा सूर्य के तेज को बड़े ही कष्ट से सहन करती थी। वह इसके लिए ही असह्य और उसने सोचा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मुझे शांति मिलेगी, मेरे स्वामी मुझ पर कुपित भी नहीं होंगे। इस प्रकार से अनेक प्रकार से विचार करके प्रजापति कुमारी संज्ञा पिता के घर का आश्रय लेना ही ठीक समझा। वहां जाने के लिए उद्यत होकर उसने अपनी छाया को ही सूर्यदेव की पत्नी बनाया और उससे कहा कि तू इस घर में रह और मेरी ही तरह ही इस संतानों का तथा भगवान सूर्य के प्रति भी उत्तम बर्ताव रखना। यूं कहकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर चली गई। वहां से उन्होंने त्वष्टा प्रजापति का दर्शन किया। उन्होंने भी बड़े आदर के साथ ही पुत्रों का स्वागत सत्कार किया। वे कुछ काल तक वहां रही। उसके बाद पिता ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा कि तुम तीनों लोक के स्वामी भगवान सूर्य की पत्नी हो, अतः तुम्हें अधिक समय तक पिता के घर में नहीं ठहरना चाहिए। अब तुम स्वामी के घर जाओ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। पिता के योग कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके वहां से चली गई। वे सूर्य के तेज से ही बहुत डरती थी और उनके ताप का सामना करना नहीं चाहती थी, इसलिए उत्तर पूर्व में ही जाकर घोड़ी के रूप में रहने और तपस्या करने लगी। और छाया संज्ञा को ही संज्ञा समझकर भगवान सूर्य ने उसमें 2 पुत्र और 1 मनोहर कन्या उत्पन्न की। छाया संज्ञा अपने संतानों को जितना ही प्यार करते थे उतना ही संज्ञा के पुत्र पुत्री को नहीं। मनु को उसके इस बर्ताव को सह लेती थी, किंतु यम को सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर ही उसे मारने के लिए लात उठाई, किंतु फिर क्षमा भाव से आश्रय ले उसके शरीर पर लात नहीं लगाई। तब छाया संज्ञा ने कुपित हो यम को साप दिया कि मैं तुम्हारी पिता की पत्नी हूँ, किंतु तुम मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारने के लिए लात उठा रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर आग से पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। माता का दिया हुआ साप सुनकर यम भय से व्याकुल हो उठे और अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बोला, पिताजी, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ऐसा तो कभी किसी ने भी नहीं देखा होगा कि माता वत्सल्य छोड़कर अपने पुत्र को साप दे डाले। दुगुनी पुत्रों के प्रति भी माता का दुर्भाव नहीं होता है। यमराज की इस बात को सुनकर भगवान सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर पूछा, संज्ञा कहाँ गई है? वह बोली कि नाथ, मैं ही तो त्वष्टा प्रजापति की कन्या और आपकी पत्नी हूँ, संज्ञा हूँ। आपने मुझसे ये संतान उत्पन्न किए हैं। सूर्य ने कई बार घुमा फिरा कर पूछा, किंतु उसने सच्ची बात नहीं बतलाई। तब सूर्यदेव ने उसे साप देने के उद्धत हुए। तब यह देखकर उसने सब बातें ठीक ठीक बतला दी। असली बात का पता लगते ही भगवान सूर्य विश्वकर्मा के घर गए। विश्वकर्मा ने अपने घर पधारे हुए त्रिलोक पूजित सूर्यदेव का बड़ी भक्ति से साथ पूजन किया। फिर संज्ञा का पता पूछने पर उन्होंने कहा कि भगवान, वह मेरे घर पर आई अवश्य थी, किंतु मैंने पुनः उसे आपके घर भेज दिया था। जब सूर्य ने समाधिस्थ होकर देखा कि वह घोड़ी के रूप में धारण कर ही उत्तर पूर्व देश में तपस्या कर रही है, उसकी तपस्या का एक ही उद्देश्य था कि मेरे स्वामी की आकृति सौम्य और शुभ हो जाए। सूर्य को उसकी तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया। तब उन्होंने विश्वकर्मा से कहा कि आप मेरे तेज को छांट दीजिए। तब उन्होंने संवत्सर रूप चक्र वाले सूर्य के तेज को छांट दिया और उस समय देवताओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। तदंतर देवताओं और ऋषियों ने
संपूर्ण त्रिभुवन के पूजनीय भगवान सूर्य का स्तवन आरंभ किया। देवता बोले कि भगवान ऋग्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है, सामवेद रूप आपको प्रणाम है, यजुर्वेद रूप आपको नमस्कार है, आप ही समस्त सामों के अधिष्ठान है, आपको प्रणाम है, आप ज्ञान के एकमात्र आधार एवं अंधकार का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप शुद्ध ज्योतिर्मय है, आप स्वभाव से ही परम शुद्ध एवं निर्मलतात्मा है, आपको प्रणाम है, आप सबके महान सर्वश्रेष्ठ सबसे परे और साक्षात परमात्मा है, आपका स्वरूप संपूर्ण जगत में व्यापक है, आप सबके आत्मरूप हैं और आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्ति के कारण ज्ञान का चिंतन करने वाले पुरुषों के प्राप्तव्य स्थान सूर्य स्वरूप और प्रकाशात्मक रूप है, आपको नमस्कार है। प्रभा का ही विस्तार करने वाले आपको नमस्कार है। दिन की सृष्टि करने वाले आपको प्रणाम है। रात्रि के हेतु भी आप ही हैं तथा संध्या और चांदनी की सृष्टि भी आप ही करते हैं, आपको नमस्कार है। भगवान आप ही यह संपूर्ण जगत है, आपके ही चराचर प्राणियों सहित ही समस्त ब्रह्मांड ओतप्रोत है। अतएव उधर लोक में ही जब आप भ्रमण करते हैं तो आपके साथ ही यह ब्रह्मांड भी घूमता है। आपकी किरणों का स्पर्श पाकर ही संपूर्ण वस्तुएं पवित्र है। आपकी किरणें की अपनी स्पर्श से जल आदि को पवित्र करती है। जब तक इस जगत को आपकी दिव्य रश्मियों का संयोग नहीं होता, तब तक होम दान आदि धर्म सफल नहीं हो पाता। ऋग्वेद ये संपूर्ण ऋचाएं, दूसरी ओर से यजुर्वेद से ये मंत्र और सामवेद की संपूर्ण रीतियां आपके ही अंगों से प्रकट होती है। जगन्नाथ आप ऋग्वेदमय हैं, आप ही यजुर्वेदमय हैं तथा आप ही सामवेदमय हैं। नाथ इस प्रकार से आप त्रयमयी हैं, तीनों वेद आपके ही स्वरूप है, आप ही ब्रह्मा के पर और अपर रूप है। मूर्त अमूर्त स्थूल और सूक्ष्म सभी रूप में आपकी ही स्थिति है। निमेष काष्ठा आदि तो काल के छांटे छोटे छोटे विभाग है, ये सब आपके ही स्वरूप है। आप ही छायात्मक काल रूप है। भगवान आप प्रसन्न होइए और अपनी इच्छा से अपने प्रचंड तेज को शांत कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, देवताओं और देवऋषियों इस प्रकार से स्तुति करने पर ही तेजो राशि अविनाशी भगवान सूर्य के विश्वकर्मा के द्वारा ही अपने तेज को कम कर दिया। उनका भी ऋग्वेद में तेज था, उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। यजुर्वेद में ही तेज से धूलोक की रचना हुई और सामवेद में से तेज का स्वर्गलोक की रूप में ही प्रतिष्ठित हुआ। विश्वकर्मा ने ही सूर्य के तेज से 16 भागों को 15 भाग छांट दिए और उसके द्वारा ही शंकर जी का त्रिशूल, भगवान विष्णु का ही चक्र, वसुगणों के भयंकर शंख, अग्नि की ही शक्ति, कुबेर की शिविका और अन्य देवता, यक्ष और विद्याधरों के लिए ही भयंकर अस्त्र शस्त्र बनाए। भगवान सूर्य तब से अपने तेज के 16वें भाग में धारण करते हैं। तेज कम होने के बाद भी वे अक्षरूप का रूप धारण करके उत्तर कुरु नामक देश में ही गए और वहां उन्होंने घोड़ी के रूप में संज्ञा को देखा। उन्हें आते देख संज्ञा को पराये पुरुष की आशंका थी, इसलिए वह अपने पृष्ठभाग की रक्षा करती हुई ही सामने की ओर से उन्हें सम्मुख गई और वहां उनके मिलने पर पहले दोनों ही नासिका का संयोग हुआ। इससे रूप धारणी संज्ञा के मुख से ही 2 पुत्र प्रकट हुए, तो नासक्त और दत्त नाम से ही प्रसिद्ध हुए। फिर वीरपात के ही अनंतर रेवंत नाम से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि ढाल, तलवार और कवच धारण किए था। बाण और तरकस से ही सुसज्जित हो घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ। तत्पश्चात भगवान सूर्य की संज्ञा को अपने अनुपम स्वरूप का दर्शन कराया। उससे इस रूप को देखकर संज्ञा को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उसने भी अपना रूप धारण कर लिया। तब सूर्यदेव अपनी प्रीति मती पत्नी संज्ञा को साथ ले अपने निवास स्थान पर आए। भगवान सूर्य के जो प्रथम पुत्र थे उनकी वैवस्वत नाम से प्रसिद्ध हुई। दूसरे पुत्र का नाम यम था। ये माता के शाप से ग्रस्त थे। पिता ने उनके शाप का अंत इस प्रकार किया था, कीड़े यम के पैर का मांस लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, फिर इसका पैर ठीक हो जाएगा। यम धर्म पर दृष्टि रखते और मित्र शत्रु के प्रति ही उसका समान भाव था। अतः सूर्य के प्रजाओं से धर्माधर्म
का फल देने के लिए ही उन्हें यमराज के पद पर प्रतिष्ठित किया। यमुना कालिंदी पर्वत के बीच से बहने वाली नदी हो गई। दोनों असुर कुमार देवताओं के वैद्य नियुक्त किए गए रेवंत को भी गुहाकों का ही स्वामी बनाया गया। अब छाया संज्ञा के पुत्रों की जहाँ नियुक्ति हुई उसका हाल सुनो। छाया संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र का वर्ण व्यवस्थित मनु के ही समान था, अतः वे सर्वन्नी नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ही 8वें मनु होंगे। उस समय राजा बलि इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित रहेंगे। छाया के दूसरे पुत्र शनिचर को पिता ने ग्रहों के मध्य में ही नियुक्त किया। तीसरी संतान तप्ती नाम सिद्ध कन्या हुई। उसके राजा संबरण को अपनी स्वामी बनाया और उसे कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। यही कुरु और एक प्रसिद्ध राजा हुए। व्यवस्थित मनवंतर के 8 देवगण माने गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुत, भृगु तथा अंगिरा। उनमें आदित्यगण, मरुदन और रुद्रगण कश्यप जी के ही पुत्र हुए। साध्यगण, वसुगण और विश्वदेवगण ये धर्म के ही पुत्र हैं। भृगुगण भृगु के और अंगिर गण महर्षि अंगिरक के पुत्र हुए। ब्राह्मण यह सब मरीचि सर्ग है। मरीचि नंदन कश्यप की ही संतान होने के कारण उन्हें मरीच कहते हैं। इस मनवंतर में जो इंद्र है उनका नाम उजस्वी है। ये महात्मा यज्ञभाग के भोक्ता हैं और भूत भविष्य और वर्तमान में जो इंद्र होते हैं उन सब का ही लक्षण एक साथ समझना चाहिए। अब वर्तमान त्रिलोकी का ही वर्णन सुनो। भूलोक और यह भी पृथ्वी है। अंतरिक्ष को ध्रुवलोक और भूलोक माना गया है और दिव्य लोक को ही स्वर्गलोक कहते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि ये ही नाम से मनवंतर के समीप है। सप्तऋषि है: इक्ष्वाकु, नृक, घृष्ट, सरयंती, नस्यंत्र, नभाग, अरिष्ट, कुरूप और ऋषभ। ये 9 व्यवस्थक मनु है, मनु के पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे यह व्यवस्थित मनवंतर का वर्णन किया है। इसका श्रवण और पाठ करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, महान पुण्य का भागी होता है। कौशिकी बोले कि महामुने, आपने स्वयंभू आदि 7 मनुओं का वर्णन किया तथा उनके मनवंतर में जो देवता, राजा और मुनि हुए हैं उनको भी बतलाया है। इस कल्प में जो दूसरे 7 मनु होंगे उसका परिचय दीजिए तथा उनके मनवंतर में जो देवता आदि होने वाले हैं उनका भी वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण छाया संज्ञा के पुत्र सर्वन्नी का नाम मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। वे ही सब बातों के अपने बड़े भाई व्यवस्थित मनु के ही समान है। वे ही 8वें मनु होंगे। परशुराम, व्यास, गालव, दीप्तिमान, कृप, श्रृंग तथा अश्वत्थामा ये 7 सवर्णी मनवंतर के सप्तऋषि होंगे। चुत्पा, अमिताभ और मुख्य ये 3 देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक गण पृथक पृथक 20-20 देवताओं का समुदाय होगा। वो शक्र, श्रुति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, दायित्व, धर्म, तेज, रश्मि और वक्रतु आदि देवता सुतपाव गण के 20 देवताओं के अंतर्गत है। प्रभु, विप्रु और विभास आदि देवता अमिताभ नामक द्वितीय गण के बीच ही देवताओं के अंतर्गत है। तीसरे गण के जो 20 देवता हैं उनमें से दम, दांत, दृत्य, सोम और विंत आदि प्रधान है। ये मुख्य गण के देवता कहे गए हैं। ये सभी ही मनवंतर के स्वामी होंगे। ये मरीचि नंदन प्रजापति कश्यप के पुत्र हैं। विरोचन के पुत्र बलि इनके इंद्र होंगे। वे बलि आज भी अपनी प्रतिज्ञा के बंधन से बंध कर ही पाताल लोक में विराजमान है। विरजा, गर्भ, वीर, निर्मोह, सत्यवाक, कीर्ति और विष्णु आदि सर्वन्नी मनु के पुत्र होंगे।